प्रिय बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। काल की गति बहुत प्रबल होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, न कोई परिवर्तित कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ वो ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। महाभारत के युद्ध का फैसला हो गया कि अब युद्ध होगा ही होगा। अब शांति सुलह की कोई संभावना नहीं रह गई है। सबके मन में बहुत उमंग उठने लगी कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ऐसा कुछ सोचते सोचते धृतराष्ट्र के मन में आई कि किसी एक विद्वान ज्योतिषी से पूछा जाए कि युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फोन कहाँ से आ गया यार? ऐसे समय में युधिष्ठिर ने अपने पक्ष को शांति किया और विचार करने लगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक अपने महामंत्री से कह के बहुत कुशल ज्योतिषी को बुलाया। वो ज्योतिषी आया और धृतराष्ट्र के यहाँ बैठा, स्वागत सत्कार हुआ। उसने अपनी पत्रा खोली और ज्योतिष की गणना करना शुरू किया। उसने कहा कि महाराज, आज के नक्षत्र, घड़ी और पल, साहित और मुहूर्त के हिसाब से जो बता रहा है कि युद्ध में आपकी विजय होगी, पांडव पक्ष हार जाएगा, कौरवों की जीत होगी। बोले कैसे? बोले गणना बहुत प्रबल है, राहु, केतु, सूर्य, शनि, शुक्र सब गुरु बहुत प्रबल स्थिति में है कौरव पक्ष की तरफ से। और वैसे भी योद्धा भी बहुत महान है, इसमें महारथी कर्ण, शल्य, सात्यकी, जयद्रथ, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, बहुत बड़े बड़े, दुर्योधन, दुशासन, बहुत प्रबल महारथी थे जिनको हराना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि जीत आपकी 100% होगी। जब युद्ध का शुभारंभ शुरू हो गया और जब 10 दिन युद्ध में बीत गए और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विश्राम करने लगे तो धृतराष्ट्र का मन डगमगा गया, बहुत बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा कि उस ज्योतिषी को फिर बुलाओ, उसने गलत क्यों बता दिया। धृतराष्ट्र ने उस ज्योतिषी को फिर बुलवाया और अपने महल में बैठा के उससे पूछा कि आपने तो उस दिन कहा था कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में सारे नक्षत्र और ग्रह हैं, मजबूत स्थिति में जीत इनकी होगी। लेकिन आज भीष्म पितामह सरसैया पर चले गए, हमारी आधी फौज मार दी गई, कैसे जीत होगी, इसका कारण क्या है, गलत कैसे हो गया। तो ज्योतिषी ने एक बात कहा कि महाराज क्षमा करें, हमने जो बताया था वो सब बहुत प्रबल स्थिति में बताया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन कौरव पक्ष में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ग्रहों की चाल को बदल दिया। उनके पास कोई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने इन सारे क्रियाकलापों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर दिया। धृतराष्ट्र बेचैन हो गया। उसने विदुर को बुलाया। विदुर, ये ज्योतिषी क्या कह रहे हैं? पांडव पक्ष में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ग्रहों की चाल को बदल दिया, मेरे खिलाफ कर दिया, अनिष्ट करने की जगह पर कर दिया। विदुर ने बहुत विनम्र भाव से हाथ जोड़ के कहा कि महाराज क्षमा चाहते हैं, पांडव के पक्ष में एक ऐसा महामानव है जो ग्रहों की चाल को बदल सकता है, दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है, बिना उसके पत्ता नहीं हिलता। बोले वो कौन है? बोले वो वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, जिसके रथ को साक्षात नारायण हाँक रहे हैं। आप क्या समझते हैं उसको हरा पाना संभव है? ये सब भगवान श्री कृष्ण की देन है और उन्होंने ही सारी ग्रहों की चाल को बदल दिया। इसलिए हम आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, आप मार्ग में सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, लेकिन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। सत्य के मार्ग पे जब चलोगे तो तुम्हारे रथ को भगवान स्वयं साक्षात नारायण श्री हरि कृष्ण हाँकेंगे और आपकी विजय निश्चित होगी। इसलिए कभी कर्तव्य पथ से मुँह को नहीं मोड़ना चाहिए, सदा धर्मनिष्ठ होकर अपने मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। भगवान उसकी रक्षा करता है। जय श्री राम,
राधे राधे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने मित्रों तक जरूर भेजिए। भारत माता की जय।